वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम कंटिन्यू आपके लिए इसके वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आपको पता है कि इसके डीप स्टडी का आपको जो बेनिफिट होने जा रहा है, जो फ़ायदा होने जा रहा है, वो MCQs वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, कोई से भी क्वेश्चंस आ जाए आपको हर एक चीज़ का इसमें पता लगता जा रहा है और आसानी से आंसर बना देंगे क्योंकि आप इसमें कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। आज हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है उस सोल्जर का वो ऑपरेशन कर रहे हैं हाना और सदाओ मिलकर, और हाना की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है जब वो ऐसा दृश्य देखती है क्योंकि उसने सर्जरी को पहले कभी नहीं देखा था। ऑपरेशन करते हुए वो उल्टियाँ करने के लिए बाहर चली जाती है। सदाओ को बड़ा दुख होता है, लेकिन उस व्यक्ति को वो छोड़कर ऑपरेशन के टाइम वहाँ उसको संभालने के लिए भी नहीं जा पाता है। वहाँ से आगे, दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। ये व्यक्ति जो उसने कहा कि उसके नाइफ के नीचे पड़ा हुआ है, ये भगवान की नज़र में, स्वर्ग के नज़र में, हेवन की नज़र में कोई वजह नहीं है कि ये जिंदा रहे। ही शुड लिव, कि वो बच जाए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूटलेस। इस विचार से वो अचेतन हो गया, यानी थोड़ी देर के लिए खो गया, कहीं भूल गया, अचेतन हो गया। ये विचार उसके मन में आया। मेड हिम रूटलेस, इससे निष्ठुर हो गया, थोड़ी देर के लिए भावनाएं खत्म हो गई। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और तेज गति से प्रोसीड यानी कार्य करने लगा। इन इज ड्रीम द मैन मॉर्न, उसके स्वप्न में, क्योंकि वो अभी निश्चेतन से पूरी तरह से खोया हुआ है और होश में नहीं है, तो उसे सपने में ही मॉर्न यानी कराहा। बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन थोड़ा सा सदाओ बुदबुदाया पर उसने उसको कोई पेड नो हीड यानी अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन ही मटर्ड, कराओ कराओ और ज़्यादा। ग्रोन इफ़ यू लाइक, तुम्हें पसंद है तो कराओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। उससे कहने लगा सदाओ, इन फैक्ट आई डो नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मैं तो ये भी नहीं जानता, सही बताऊँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें बचा क्यों रहा हूँ, मेरे दुश्मन सैनिक, तुम्हें मैं बचा क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला, हाना आ गई क्योंकि वहाँ बाहर उल्टियाँ करने चली गई थी। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, वो बेहोशी की दवा कहाँ है। सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा। सदाओ मोशन विद चिन्ह, सदाओ ने अपनी ठोड़ी से मोशन यानी संकेत दिया, इशारा किया। इट इज़ एज वेल डेट यू कैम बैक, अच्छा है तुम आ गई। ही सेड दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, ये व्यक्ति स्टर यानी हरकत करने लगा था। सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बोतल थी और थोड़ी रुई थी। बट हाउ शेल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने पूछा मैं ऐसा कैसे करूँगी। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, उसने कहा सैचुरेट यानी थोड़ा सा इस कॉटन को सैचुरेट कर लो, वेट कर लो, भिगो लो, और इसके नोस्ट्रिल से नथुने हैं, ये नासा छिद्र हैं, यहाँ पर ये नोस्ट्रिल्स हैं, यहाँ पर इनके पास ले जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डीलिंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, सदाओ ने जल्दी से जवाब दिया बिना देरी किए, जो उसका अपने काम का जो जटिल विवरण के लिए उसने बिना देरी किए यानी उसको जवाब दिया क्योंकि वो वहाँ पर व्यस्त था। उसके बाद में व्हेन ही ब्रेथ्स ब्रेडली मूव इट अवे अ लिटिल, जब बहुत बुरी तरह से ब्रेथ करने लगे, सांस लेने लगे, तो इसको हटा लेना, इसके नासा छिद्रों के पास से हटा लेना। सी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, क्राउज ने दुबक कर उसके पास बैठ गई, सोते हुए उस युवा अमेरिकन के। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, ये दयनीय पतला चेहरा था उसका। अब उसने गौर से देखा। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होंठ मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग, आदमी बहुत
सफरिंग यानी पीड़ित था, कष्ट में था। वेदर ही न्यू इट और नॉट, उसे तो ये भी पता नहीं है कि वो इसे जानता है या नहीं जानता है कि उसको हुआ क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। उसे देखते हुए उसे वो कहानियाँ याद आई कि जो प्रिजनर्स यानी कैदियों की कहानियाँ सुनाते थे वो सही थी क्या, जो लोग मुझे सुनाते थे। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, वो अफवाहों के बातें टिमटिमाती हुई आती थे। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और किसी की जुबान के सुनाए जाने वाले किस्से थे ये, जो कैदियों को यातना देने की कहानियाँ। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा इनको खंडन किया जाता था कि ऐसा कोई नहीं करता है, इतनी यातना नहीं देता है। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. जो न्यूज़पेपर्स थे उनकी रिपोर्ट्स में ये हमेशा आता था कि जहाँ भी जापान की सेनाएं गई उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विद क्राइज ऑफ जॉय एंड देयर लिबरेशन, उनकी खुशी की और लिबरेशन यानी कि जो स्वतंत्रता होती है इसकी गर्मजोशी खुशी से उनका स्वागत किया गया। क्राइज ऑफ जॉय, जॉय का मतलब खुशी, लिबरेशन यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी। इसके बाद में बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टेकिमा, जो जनरल टेकिमा था, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जनरल टेकिमा जैसे लोग, उसे ध्यान आए। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो घर पर उसकी पत्नी को निर्दयतापूर्वक पीटता था, क्रूअली। Though no one mentioned it nowadays, he had fought so victorious a battle in Manchuria, पर आज इसका जिक्र कोई नहीं करेगा इस बात का, क्योंकि उसने मंचूरिया में बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। इफ अ मैन लाइक डेट, इतना बड़ा जनरल होते हुए ऐसा व्यक्ति भी कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, जब वो सत्ता में हो तो अपनी पत्नी के साथ भी इतनी निर्दयता कर सकता है। वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या वो नरमी बरतेगा। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के तौर पर, इसके साथ कितनी यातना दी होगी, जो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहा, उसने इसको कितना सताया होगा ऐसे लोगों को। शी होप्ड एंक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, उसने चिंता से आशा की कि भला हो, ऐसा न हुआ हो कि इसको टॉर्चर किया गया हो, यातना दी गई हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट डेट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द एयर, उसने ऐसा सोच रही थी, उसी पल उसने ऑब्जर्व किया, देखा कि उसकी नेक पे उसे स्कार्स यानी निशान नजर आए, कान के नीचे। दो स्कार्स, ये निशान किसके हैं? शी मर्मर्ड, वो बुदबुदाए। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, सदाव की तरफ देखते हुए। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, तो उसने देखा जो औजार था उसका, उसकी टिप यानी नोक किसी अंदर, घाव का ऑपरेशन कर रहा है तो अंदर यहाँ पर किसी चीज से स्ट्राइक यानी टकरा गई। समथिंग हार्ड, कोई कठोर चीज से। डेंजरसली, खतरनाक रूप से। नियर द किडनी, किडनी के पास जाकर वो औजार टकराया अंदर। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब उसके दिमाग में कोई किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहा। ही समझ गया, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब उसे बिल्कुल आनंद आ रहा था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब जो सारे विचार थे, लेफ्ट यानी चले गए, जो इधर उधर की बातें आ रही थी, बस एक शुद्ध आनंद उसकी प्राप्त हुई। ही प्रोब्ड यानी जांच करना, इन्वेस्टिगेट। विद हिज फिंगर्स, उंगलियों से। डेलिकेटली, बड़ी ही नाजुकता से। फेमिलियर विद एवरी एटम, फेमिलियर यानी नॉन, जानी पहचानी, परिचित, ट्रेंड। एवरी एटम, हर हमारा जो शरीर के ह्यूमन बॉडी है उसके हर एटम, जो हमारा अणु परमाणु है उससे रिलेटेड हर चीज को उसका उंगलियां जानती थी। इतना परफेक्ट था वो, उसके इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उसके अमेरिका के जो पुराने प्रोफेसर जहाँ वो पढ़े थे, एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ज्ञाता, हेड सीन टू डेट नॉलेज,
ये नॉलेज वो उन्होंने समझाई थी, वो भी इस नॉलेज के ज्ञाता थे। और उन्होंने कहा था इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। मानव शरीर की इग्नोरेंस अज्ञान था, मानव शरीर की अज्ञानता किसी भी सर्जन यानी शल्य चिकित्सक के लिए मुख्य कार्डिनल यानी चीफ सिन यानी पाप है। यानी ऑपरेशन कर रहा है उसको नॉलेज ही नहीं है मानव शरीर की। इस सर श्रीमान ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेज ईयर आफ्टर ईयर। ये बात उसने थंडर्ड यानी जोर जोर से चीख चीख कर बताई थी। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट। अगर आप ऑपरेशन करते हो बिना कंप्लीट नॉलेज के मानव शरीर की, तो इसका मतलब है जैसे वो शरीर आपने ही बनाया हो, ये नहीं है दूसरे का शरीर है वो। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। अगर कुछ भी आप में कमी है तो ये एक मर्डर करने के समान है, हत्या करने के समान है। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड। सदाव बुदबुदाया, बिल्कुल किडनी पर तो नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। ये उसकी आदत थी कि जब भी ऑपरेशन करता था तो बुदबुदाता था, बड़बड़ाता था और क्या कहता था उस जिसका ऑपरेशन करता था उससे, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड्स, नाउ ही डिड। और आज भी उसे दोस्त कह रहा है। फॉरगेटिंग डेट दिस वॉज हिज एनिमी। ये भूल गया कि उसका दोस्त नहीं उसका एनिमी है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वॉज आउट। फिर तेजी से, क्लीनिस्ट यानी बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ तरीके से, एंड मोस्ट प्रिसाइज ठीक ठाक तरीके से, ऑफ इंसिजन्स यानी चीरा लगाया, कट लगाया। द बुलेट वॉज आउट, गोली निकाल दी। द मेन क्यूवर्ड, आदमी कांप गया, ट्रिम्बल्ड, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी बेहोश था। नेवरदलेस, फिर भी, ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स मटर्ड यानी बुदबुदाया, वो वर्ड्स थे गट्स। ही मटर्ड, वो बुदबुदाया, गट्स खोखला, चोकिंग दम घुटते हुए, वो दे गोट माई गट्स, उन्होंने मुझे खोखला कर दिया। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना तेजी से चीखी। सदाओ, हस, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा हस, चुप हो जाओ। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. सदाओ ने देखा कि वह आदमी sank again into silence, वापस शांति में, निस्तब्धता में डूब गया। So profound, इतनी डीप, सदाओ को उसकी कलाई उठानी पड़ी। हालांकि उसको उठाने, उसके टच भर से उसे नफरत भी हो रही थी। Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live to give hope. हालांकि उसकी पल्स नाड़ी थी, बहुत फेंट, बहुत स्लो थी, धीमी थी, सो फीबल, बहुत वीक थी, लेकिन पर्याप्त थी। यदि वो उस आदमी को बचाना चाहता था तो उसके लिए आशा का सूचक थी वो धड़कती हुई नाड़ी। बट सर्टेनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, उसने कहा लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता हूँ कि आदमी जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड, हाना से कहा अब कोई एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। वो एक तेजी से घूमा और ऐसा घूमा जैसा कि वो कभी रुका ही नहीं हो, और उसने मेडिसिन में से, दवाई में से एक छोटी सी वायल यानी शीशी निकाली और उसमें हाइपोडर्मिक यानी एक निडल सिरिंज को भरा और उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में थ्रस्ट यानी घुसेड़ दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल, फिर उसने उस सुई को नीचे रख दिया। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और आदमी की उस रिस्ट को, कलाई को फिर उठाया। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, उसकी उंगलियों में जो देख रहा था नाड़ी को एक दो बार फड़फड़ाई, फ्लटर्ड उसकी उंगलियां। देन ग्रू स्ट्रोंगर, फिर उसकी नाड़ी में दम आ गया, मजबूती आ गई, यानी अब वो वीक हो रही थी ना, थोड़ी मजबूत हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कुछ भी हो जाए ये आदमी जीवित रहेगा। ही सेड टू हाना, उसने हाना से कहा, एंड साइड यानी आह भरी। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड, वो आदमी वॉक हो गया यानी जाग गया,
आंखें खोली, बहुत कमजोर, उसकी नीली आंखें टेरिफाइड थी, बहुत डरी हुई थी। वेन ही परस्यूड, जब उसने अनुभव किया, परस्यूड ऑब्जर्व किया, यहाँ आएगा फेल्ट किया, अनुभव किया। वेयर ही वो कहाँ था, डेट हाना फेल्ट कॉम्पेल्ड टू अपोलोजाइज, हाना को भी कॉम्पेल्ड यानी मजबूर होना पड़ा उससे अपोलोजाइज यानी सॉरी कहा, क्षमा मांगनी पड़ी। सी है हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने उसको सर्व किया था, सेवा की, भोजन परोसा था। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि नौकरों ने तो मना कर दिया कि हम तो इसके हाथ भी नहीं लगाए, इसको खाना परोसें, न इसकी सेवा करें। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। जब वो पहली बार उसने वहाँ आई अंदर, उसने देखा वो पूरी समन यानी इकट्ठा कर रहा था उसकी ताकत को और तैयार हो रहा था किसी भयानक चीज के लिए। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़े विनम्रता से उससे कहा डरो मत। हाउ कम, ये क्या, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलती हो। ही गास्प्ड, हाँफते हुए। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ मैं काफ़ी समय तक अमेरिका रख आई हूँ। सी सा डेट, ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू डेट बट ही कुड नॉट, उसने देखा वो उसका भी जवाब देना चाहता था लेकिन वो दे नहीं पाया। सो शी स्नैल्ड, घुटनों के बल बैठ गई। एंड फेड हिम जेंटली, उसको भोजन खिलाया। फ्रॉम द प्रोसिलियन स्पून, प्रोसिलियन स्पून का मतलब होता है चीनी की चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है, वो प्रोसिलियन स्पून से उसको खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं थी पर उसने खाया। बट स्टिल ही एट, फिर भी उसने खाना खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम। अब तुम जल्दी मजबूत हो जाओगे, हालांकि उसे पसंद नहीं करती थी फिर भी उसको कंफर्ट कर रही थी, सांत्वना दे रही थी। He did not answer, उसने कोई जवाब नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort। जब सदाओ ऑपरेशन के तीसरे दिन वहां आया, उसने देखा युवा व्यक्ति सिटिंग अप, बैठा हुआ था। हिज फेस, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, एफर्ट यानी प्रयास कर करके। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई, लेट जाओ, क्या मरना चाहते हो क्या, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ही पोर द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसने आदमी को जेंटली यानी कि बड़ी दयालुता से और मजबूती से उसको लिटा दिया और उसके घाव का एग्जामिनेशन किया, निरीक्षण किया। यू may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded, उसने उसको डांटा फटकारा, अगर ऐसा कार्य करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। ऐसा उसने कहा। What are you going to do with me, the boy muttered, लड़का बुदबुदाया, मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। He looked just now barely 17, अब तो 17 साल का ही लग रहा था, barely यानी मुश्किल से ही। अब ये सारी चीजें अंडरलाइन करना। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहते हो। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, थोड़ी देर के लिए सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उसने उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट करके रेशमी रजाई को उस व्यक्ति के ऊपर डाल दिया। आई डो नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई सेल डू विद यू, मैं भी नहीं जानता हूँ मैं तुम्हारा क्या करूँगा। ही सेड आई वोट टू ऑफकोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे निश्चित ही आपको पुलिस को सौंप देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम तो युद्ध बंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, कुछ मत बताना। जब वो कुछ कहने लगा तो उसने ऐसे हाथ कर दिया। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने देखा वो कुछ बोलने जा रहा था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं नहीं कहूँ मुझे तुम्हारा नाम भी मत बताना। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall। उन्होंने एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखा और फिर उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसके मुंह में कड़वाहट थी। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, हाना दरवाजे के बाहर सदाओ का इंतजार कर रही थी। ही सा एट वंस डेट शी वॉज इन ट्रबल, उसने देखा वो ट्रबल यानी परेशानी में थी। सदाओ यू मी टेल्स मी
द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हायर दिस मैन हियर एनी मोर। यूमी ने मुझे बताया कि वो यहाँ ठहरेंगे नहीं नौकर, अगर हम इसको यहाँ और ज़्यादा रोकते हैं तो। शी टेल्स मी डेट दे आर सेइंग डेट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। वो कह रही है कि तुम और मैं इतने समय तक अमेरिका में रह कर आए हैं। डेट वी हैव फॉरगॉटन टू आवर ओन कंट्री फर्स्ट, कि हम हमारे देश को प्रथम रखने में भूल गए हैं ये चीज़। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वो सोचते हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। सदाओ ने कठोरता से कहा यह सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन है। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि मैं किसी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करूँगा। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड डैट, शी सेड एंक्सियसली। उसने चिंता से कहा, लेकिन नौकर थोड़ी समझते इस बात को। नो ही एग्रीड, हाँ वो नहीं समझते हैं। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। उनमें से कोई भी ये बात को आगे नहीं कह पाया। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, की क्या कहा जाए। और जैसे तैसे समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, हाउस होल्ड यानी घर का काम ड्रैग्ड ऑन खिंचता रहा, चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, अब नौकर और ज़्यादा वॉचफुल यानी निगहदाश्ती रखने लगे, निगरानी रखने लगे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उनकी कर्टसी जो शिष्टता थी पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सावधानी बड़ी थी। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर ओ टू हुम दे वर हायर्ड, लेकिन उनकी आंखों में आज भी कोल्ड अपॉन यानी घृणा से देखते थे उन कपल को, उन पेयर को, यानी सदा और हाना को, जिन्होंने उन्हें हायर किया था यानी नौकरी पर रखा हुआ था। इट इज क्लियर वॉट आवर मास्टर वॉट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। बूढ़े बागवान ने एक सुबह कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, पूरी जिंदगी उसने फूलों के साथ कार्य किया। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो काई में भी बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ था। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, सदाओ के पिता के लिए उसने सबसे सुंदर एक काय का बगीचा बनाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, जो चमकीला हरा चमकीला कारपेट गलीचा था उसको साफ करते हुए, स्वीपिंग सफाई करते हुए कॉन्स्टेंटली लगातार। सो डेट नॉट अ लीप और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, वो नहीं चाहता था कि किसी चीड़ या कोई सी भी पेड़ की पत्ती, नीडल पत्ती को, वहाँ के वेलवेट यानी उस गलीचे के मखमल को, कारपेट को मार यानी खराब करे। माई ओल्ड मास्टर सन नोस वेरी वेल डेट ही ought टू डू, उसे क्या करना है मेरे बूढ़े पुराने मालिक के अब बेटा जानता है। ही नाउ सेड, अब कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, एक झाड़ी से किसी कली को पिंचिंग करते हुए, चिकुटी काटते हुए बोला, ऐसे अपने उंगलियों के नाखून से दबाते हुए चिकुटी काटते हुए बोला, When the man was so near death, why did he not let him bleed? अरे जब आदमी मौत की इसने नजदीक था तो उसका खून उसने क्यों नहीं बहने दिया। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. ये हमारा यंग मास्टर युवा मालिक इतना ज़्यादा अपने कौशल के ऊपर गर्व करता है, जिंदगी बचाने की इतनी स्किल है कि किसी की भी जिंदगी बचा लेता है। द कुक सेड कंटेम्पचुअसली, कंटेम्पचुअसली का मतलब घृणा से, तिरस्कार से उस कुक ने, रसोई ने कहा, रसोई ने, सी स्प्लिट a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine। वो क्या कर रही थी वो कुक, एक फाउल यानी मुर्गे की नेक गर्दन को उसने स्किलफुली बड़े ही स्किलफुल यानी कुशलता से स्प्लिट किया, काटा, और उसको ऐसे फ्लटिंग यानी फड़फड़ाता हुआ वो मुर्गा उसके खून को नीचे बहने दिया। लेट इट्स ब्लड फ्लो यानी इसके खून को बहने दिया।
इनटू द रूट्स, जड़ों में, विस्टारिया वाइन यानी विस्टारिया की जो बेल थी ना उसकी जड़ों में उसके खून को जाने दिया। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ब्लड सबसे ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेटर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और बूढ़ा माली उस जो भी ब्लड बहता था उसकी एक बूंद को भी वो बहने नहीं देने देता था, बेकार नहीं होने देता था, इसलिए उसे वहाँ लाकर उस मुर्गे को उल्टा करना पड़ा। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly, यूमी ने दुखी होकर कहा हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा। What will be their fate if their father is condemned as a traitor, उनका क्या होगा अगर उनके पिता को कंडेम्ड यानी गिल्टी, दोषी ठहरा दिया गया, एज अ ट्रेटर, एक गद्दार बता दिया गया तो। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. उन्होंने एक भी शब्द हाना के कानों में नहीं पहुँचे, ऐसा छिपाने की कोशिश नहीं की, जो वहाँ सुबह के फूलों का अरेंजिंग व्यवस्था कर रही थी बरामदे में पास में खड़ी होकर। जानबूझकर उन्होंने ऐसा कहा था, स्पोक ऑन पर्पज, उद्देश्य से कि वो सुन ले। डेट दे वर राइट, सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वो भी समझती थी ये सही कर रहे हैं, बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है जो वो खुद नहीं समझती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, किसी युद्धबंदी को हम लाइक करें ये कोई भावुकता नहीं है, भावनात्मकता नहीं है, सेंटिमेंटल। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो भी उसे युद्धबंदी ही मानती है। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, उसने उसे कल भी पसंद नहीं किया था। व्हेन ही हेड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसने भावावेश में कहा था उस व्यक्ति ने, एनीवे फिर भी लेट मी टेल यू डेट माय नेम इज टॉम, उसने उसका नाम टॉम बताया था, अंडरलाइन करना, उसने उसका नाम टॉम बताया था। सी हेड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बो, उसने थोड़ा सा दूरी पर उसकी तरफ झुकी थी, बो यानी झुकना। सी सा हर्ट इन हिज आईज बट सी डिड नॉट विश टू assuage इट, उसने देखा कि उसकी आंखों में हर्ट यानी परेशानी थी, लेकिन उसने उसको कम करने की कोशिश भी नहीं की। assuage यानी कम करना, मृदु करना। Indeed he was a great trouble in this house, वास्तव में वो इस घर में है तो परेशानी ही। As for सदाव every day he examined the wound carefully, सदाव रोजाना ध्यान पूर्वक उस घाव की देखभाल करता, परीक्षण करता। The last stitches had been pulled out this morning, इस सुबह अंतिम टाँका भी निकाल लिया गया। And the young man would in a fortnight be nearly as well as ever, ये व्यक्ति अगले फोर्टनाइट यानी अगले पखवाड़े में 15 दिन में पहले जैसा हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर, अपने ऑफिस गया और एक लेटर लिखा, पुलिस के मुखिया को पूरा का पूरा मैटर लिख दिया। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी के 21 यानी 21 फरवरी को एंड escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, समुद्र के किनारे मेरे घर के सामने एक युद्धबंदी बहकर आ गया था, ऐसा वो उसने लिखा। So far he typed, इतना ही लिखा था। And then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it, फिर उसने अपने गुप्त ड्रॉर को, दराज को खोला, उसमें वो इनकम्प्लीट आधी अधूरी रिपोर्ट लिख दिया, यानी अभी लेटर आगे नहीं पहुंचाया। ऑन द 7th डे आफ्टर डेट, उसके 7वें दिन बाद, 2 थिंग्स हैपन, 2 घटनाएं घटित हुई, याद रखना। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह सुबह नौकर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, उनके बिलोंगिंग्स यानी जो भी सामान थे उन्होंने बांध लिए वर्गाकार सूती रुमाल में। वेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना सुबह उठी, नथिंग वो डन, कुछ काम किया हुआ नहीं था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, हाउस की कोई साफ सफाई नहीं हुई थी। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, भोजन भी नहीं बनाया गया था। एंड सी न्यू वॉट इट मीन, और समझ गई इसका क्या मतलब था। सी वॉज डिसमेड, वो दुखी हो गई, व्याकुल हो गई। एंड इवन टेरिफाइड, और भयभीत भी हो गई।
बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन मालकिन के रूप में उसके घमंड ने, अहंकार ने इसको शो नहीं किया, बाहर नहीं आने दिया। इंस्टीड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। बल्कि उसने उसके सिर को इंक्लाइंड यानी झुकाया ग्रेसफुली, बड़ी ही नाजुकता से, इज्जत से, जब वो किचन में उसके सामने आए वो सारे नौकर। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल डेट दे हैड डन फॉर हर। और उनसे धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा जो भी उन्होंने अब तक उनके लिए किया। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। वो जो कुक, रसोई, खाना बनाने वाले और माली जो बागवान था, उसने सदाओ को वहाँ से देखा था जब उसके पिता के घर में छोटा सा बच्चा था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी रोने लगी क्योंकि उसके उस बच्चों में उसका मन पड़ गया था, उसका मन था उनमें, काफ़ी आत्मा थी उसकी, और वो रो रही थी। सी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी दुखी हुई, ग्रीविंग डेट आफ्टर सी हैड गॉन सी रैन बैक टू हना। इतना दूर जाने के बाद दौड़कर हना के पास फिर आई। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। अगर बच्चा मुझे मिस करे, मुझे याद करे तो मुझे बुलाने भेज देना, तुम जानती हो मैं कहाँ रहती हूँ। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हैव्ड विद द चिल्ड्रन। उसने, हाना ने नाश्ता बनाया, नौकर तो चले गए और सदाओ ने बच्चों को संभाला। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। उनमें से किसी ने नौकरों के बारे में बात नहीं की, वो चले गए तो। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर सी केम बैक टू सदाओ। लेकिन सुबह का खाना देकर आने के बाद हाना सदाओ के पास आए। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ought टू डू। हम वो क्यों नहीं समझ रहे हैं जो हमें समझना चाहिए। यहाँ सी का मतलब है अंडरस्टैंड। सी आखिरी मुझसे पूछा, इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू। हमारे नौकर भी हमसे ज़्यादा अच्छी बात समझ रहे हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। हम दूसरे जापानियों से इतने भिन्न क्यों हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर। सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। But a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, वो कमरे में गया और brusquely यानी रूखेपन से कहा, Today you may get up on your feet. आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। I want you to stay up only 5 minutes at a time. मैं चाहता हूँ एक बार में तुम 5 मिनट खड़े रहो। Tomorrow you may try it twice as long. तुम कल से इसको 2 बार ट्राई कर सकते हो। It would be well that you get back your strength as quickly as possible. ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा जितना जल्दी तुम अपनी ताकत को बटोर सको। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. आज भी उसे भय की वो टिमटिमाहट चमक उसके लड़के के चेहरे पर नजर आ रही थी। ओके, द बॉय murmured very pale, यानी बहुत पीला पड़ा हुआ था। लड़का मरमर्ड यानी बुदबुदाया। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर, वो कुछ और कहना चाहता था। आई फील आई वॉन्ट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। मैं चाहता हूँ आपको थैंक यू कहूँ डॉक्टर, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतना जल्दी मुझे धन्यवाद मत कहो। सदाओ सेड कोल्डली, सदाओ ने कोल्ड यानी धीमे से या बड़े ही विनम्रता से कहा। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज। फिर डर गया कि इतना जल्दी मत को, कहीं ये मुझे पकड़वा तो नहीं देगा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जैसा कि किसी जानवर को डर लगता है बिना गलती के। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। उसकी गर्दन पे जो स्कार निशान थे वो क्रिम्सन लाल हो गए। 2 स्कार से निशान, वॉट वर दे, वो क्या थे। सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ ने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा। और इसमें फिर कहानी में और आगे क्या हुआ ये हम कंटिन्यू आपके लिए बनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए हैं, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आ रहे हैं और सजेस्टेड वीडियो में भी आपको आगे ऊपर नजर आ रहे हैं। सब लिंक हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं
फिर भी अगर हमें लगेगा कुछ और क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं तो आपके लिए कंटिन्यू बनाते रहेंगे। आप प्लीज़ न्यू क्लास 12th प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें और इसके अगले पार्ट जितने भी पार्ट हैं आपके निकले हुए उनको भी आप द एनिमी क्लास 12 बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा पार्ट 1, 2, 3 ऐसे सर्च करके पढ़ सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स के मैंने लिंक दिए हुए हैं। फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।